श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। कल भगवान भाष्यकार का एक दृढ़ अभिप्राय बताया कि अभिप्राय माने ये सच है, सच्चाई को सामने रखा है। क्या है? असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविदपि मूर्खवत एव उपेक्षणीयः। कारण क्या था? इससे पहले हमने पढ़ते आए हैं कि आखिर में भगवान कहते हैं कि इसीलिए जो संप्रदाय से किसी गुरु परंपरा से जुड़े बिना जितना भी आप शास्त्र पढ़ो, शास्त्री बनो, असंप्रदायवित होने के कारण मूर्खवत उपेक्षणीय। जैसे एक मूर्ख को छोड़ देते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, इसी तरह ये पंडित को भी जो कोई संप्रदाय से बद्ध नहीं है, किसी एक आचार्य के साथ जुड़ा नहीं, अद्वैत संप्रदाय जो है श्रेष्ठ संप्रदाय, अद्वैतम त्रिषु लोकेषु, न तो गुरु सन्निधि भी बता दे भगवान। तो गुरु के सामने बैठकर जब शिक्षा ग्रहण करते समय अद्वैत की बात मत कहो, वहाँ पे संप्रदायबद्ध होकर विधि विधान से अपने आप को एक परंपरा से जोड़कर शास्त्र का अध्ययन पढ़ने से तो आपको शास्त्र के पीछे जो असली जो ज्ञान छिपी है उसको आप ग्रहण कर सकते हैं। कोई शास्त्री है, पंडित है, मगर किसी संप्रदाय से बांधा नहीं है, अपने आप को बांधा है नहीं, तो उनको मूर्खवत, जैसे एक मूर्ख को छोड़ देते हैं, इसी तरह इनको भी छोड़ना है। तो भगवान यहाँ पर, कल तक हम यहाँ तक पढ़े थे, तो अभी भगवान क्या कहा? पांडित्यम के बारे में डाटा। पांडित्यम सुनो, श्रुणो तत् पांडित्यम। क्योंकि उनका पांडित्य क्या है? क्योंकि पूर्व पक्षी पूछा कि फिर पंडित लोग भी ऐसा व्यवहार करते हैं, अहम एवं मम एव इदम इति पंडितानामपि शृणु इदं तत्पांडित्यम यत् क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम। उनका पांडित्य क्या है? क्षेत्र में आत्मदर्शन ही इनका पांडित्य है।
तो इसके संबंध में जो कुछ भी है वो हम सब कल पढ़ चुके हैं। तो आगे और एक शंका जो पूर्व पक्षी ने उठाया, कब उठाया? पहले उस शंका को भी एक बार पूर्व पक्षी को याद दिलाते हुए भगवान उसको जो शंका को जो खंडन करते हुए भगवान बताते हैं, यत्तु उक्तम ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ एकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति क्षेत्रज्ञानां च ईश्वर एकत्वे संसारिणः अभावात् संसार अभाव प्रसंग इति एतौ दोषौ प्रयुक्तौ विद्या अविद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात् इति। इसका आप पूर्व पक्षी एक प्रश्न उठाया, कब उठाया? बहुत दिन पहले। तो हम पीछे जाएंगे थोड़ा, पीछे 300 पेज नंबर 300 पे देख लीजिए आप। वहां पे ननु दूसरा पैराग्राफ में मिल गया सबको। ये एक ननु माने शंका, पूर्व पक्षी का शंका। इनकी शंका क्या था? वो कहते हैं वहां पे सर्वक्षेत्र, क्योंकि भगवान ने क्या कहा? महम क्षेत्रज्ञ सर्वक्षेत्रेषु। हाँ, मैं सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ हूं। I am the knower in all the fields। ठीक है। अब इसको लेकर के शंका तब उठाए, तो उसमें क्या है? फिर बात थोड़ा आगे चली। क्या है? वे कहते हैं पूर्व पक्षी, सर्वक्षेत्रेषु एक एव ईश्वरः न अन्यः तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत। माने सभी क्षेत्रों में यदि एक ही ईश्वर है, सभी उपाधियों में सभी क्षेत्रों में एक ही ईश्वर हो, न अन्य तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत, यदि इनके अलावा और कोई दूसरा भोक्ता, कर्ता भोक्ता यदि नहीं है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में भगवान ने कहा सर्वक्षेत्रेषु भारत। अच्छा, तभी यदि ईश्वर ही है तद ईश्वरस्य संसारित्वं प्राप्तम। फिर ईश्वर ही बड़ा संसारी बन जाता है। ये संसारीपन या संसारित्व जो है वो ईश्वर को लग जाता है, क्योंकि इस ईश्वर सभी उपाधियों में है और क्षेत्रज्ञ सभी उपाधियों में है, और ईश्वर के अलावा और कोई भोक्ता कर्ता यदि नहीं है तो ईश्वर ही संसारी हो गया। क्योंकि दो ही है, ईश्वर मन क्षेत्रज्ञ, वो ईश्वर आपने कह दिया क्षेत्रज्ञ को, और क्षेत्रज्ञ ईश्वर को कह दिया, और इस क्षेत्रज्ञ रूपी ईश्वर के अलावा ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ है, इनके अलावा और कोई यदि नहीं है, सर्वक्षेत्रेषु कह दिया आपने, तो फिर क्या बात बनी? यदि अन्यः तद व्यतिरिक्तो भोक्ता विद्यते चेत न विद्यते चेत ततः ईश्वर से संसारित्वं प्राप्तम। तब उसे प्रश्न उठाया, तो ईश्वर बड़ा संसारी बन जाता है, और ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्, देखिए, और ईश्वर के अलावा और कोई संसारी नहीं रहने के कारण, क्योंकि सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ एक ही हो गया और ईश्वर संसारी बन गया, और ईश्वर के अलावा संसारी और कोई नहीं रहने के कारण, माने अन्यस्य अभावात् संसार अभाव प्रसंगः। फिर ईश्वर के अलावा और कोई संसार नहीं है, ईश्वर के अलावा ईश्वर व्यतिरेकेण वा संसारिणः अन्यस्य अभावात्, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है तो क्षेत्रज्ञ ही है, तो फिर संसार ही अभाव हो गया। तो तच्च उभयम अनिष्टम, ये दो अनिष्ट है। ये ऐसी कल्पना करना गलत है, क्योंकि भगवान जब कहते हैं कि सर्वक्षेत्रेषु भारत, इसमें फिर ये दो लोप आ गया, तो ईश्वर से संसार नहीं रहेगा, ऐसा अनिष्टम, क्योंकि बंध मोक्ष तद हेतु शास्त्र अनर्थक च प्रसंगात। तब क्या होगा? यदि संसार अभाव हो गया
संसारी और कोई है ही नहीं, ईश्वर ही है, तो फिर शास्त्र अनर्थक दोष लग गया। क्योंकि शास्त्र फिर किस लिए? क्योंकि बंध और मोक्ष के बारे में जो बताने वाला जो शास्त्र है वो शास्त्र अनर्थक्य, माने शास्त्र निरर्थक हो जाता है। फिर किस लिए बढ़ाया जा रहा है? यदि ईश्वर ही है सर्व सभी उपाधियों में, तो और कोई संसारी नहीं है। और प्रत्यक्षादि प्रमाण विरोधाच, और ये तो प्रत्यक्ष इत्यादि प्रमाण जो है इनसे विरोधात माने जो दुनिया में जो दिखता है वो अलग है, संसारी है, बंध है, मोक्ष है, बंधन है, मोक्षण है, मोक्ष है, और सभी बंधन में पड़े हैं, वो सब मोक्ष चाहते हैं। तो ये दुनिया में जो दिखता है, जो दिख रहा है, वो अलग है। तो ये शंका तुमने जब उठाया, जब कब तब, तो तब की बात फिर आज मैं दोहराया, अब फिर जब कब मैं पूछना था, तब की बात अब मैंने आपको सुनाया, कब की बात ऐसा मत कहो, फिर पूछो फिर दोबारा, ठीक है? ये भगवान यत्तु उक्तम, तुमने जो उठाया ये प्रश्न, ईश्वरस्य क्षेत्रज्ञ एकत्वे संसारित्वं प्राप्नोति, क्षेत्रज्ञानां च ईश्वर एकत्वे संसारिणः अभावात्, सारे क्षेत्रज्ञ ईश्वर के साथ हो गया तो संसार किस लिए? फिर ईश्वर ही है तो संसार कोई जरूरी नहीं था। तो संसार अभाव प्रसंग इति, तुमने ये जो प्रश्न जो उठाया, ये तो दोषौ, ये दोनों जो दोष वास्तव में क्या है? प्रयुक्तौ विद्या अविद्ययोः वैलक्षण्य अभ्युपगमात् इति। क्योंकि ये दोष जो ना क्या है, इसका परिहार कैसे किया जा सकता? भगवान आचार्य भाष्यकार कह रहे हैं कि दो विद्या और अविद्या, ये दोनों में एक विलक्षणता है, वैलक्षण्य, मतलब परस्पर विरुद्ध। तो आप जो देखोगे को विद्या और अविद्या जो अलग, एकदम अलग होने के कारण इस बात को यदि आप ग्रहण किया तो फिर इस ग्रहण से, माने ऐसा इस ग्रहण करने से ये दोष, उपरयुक्त दोष का निवारण हो गया। फिर पूर्व पक्षी पूछते कैसे हो गया, विस्तार से तो बताओ कैसे, कथम? फिर भगवान बता रहे हैं, अविद्या परिकल्पित दोषेण तद विषयम वस्तु पारमार्थिकम न दुष्यत इति। फिर दोबारा वही पॉइंट आचार्य बता रहे हैं, अविद्या परिकल्पित दोषेण, जो अविद्या से, अविद्या परिकल्पित जो दोष, माने अविद्या माने जो नहीं है, अविद्या परिकल्पित दोष से तद विषयम वस्तु, जो सही जो वस्तु है, सच्चाई जो है, सद्वस्तु जो है, पारमार्थिक वस्तु जो है, न दुष्यते, है ना? देखिए, तो भगवान कहते हैं तथा च दृष्टांतो दर्शितो मरीचि अंभसा ऊषर देशो न पंखी क्रियते इति। इसके बारे में हमने उदाहरण दे दिया है। क्या दिया है? कि मरुमरीचि भूमि में, मरुमरीचि भूमि में, उसमें वहाँ पे जो दिखता है आपको, तो उसका गीलापन कभी नहीं हो सकता। पानी जो दिखता है आपको मरुभूमि में, मरुमरीचि तो मरुभूमि कभी गीला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जो दिख रहा है पानी वास्तव में जो नहीं है, जो वास्तव में जो नहीं है, जो दिखता है वास्तव में इसका जो अस्तित्व नहीं है, ऐसा जो उस वस्तु से इसका जो आधार जो है, सच जो है, सच में ये सच को दूषित कभी नहीं कर सकता। पंखी क्रियते, जैसा पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि वो पानी अविद्या दिख रही है मगर वास्तव में या मासा माया, तो ये अविद्या कल्पित। तो इसके उदाहरण से मैं आपको बता दिया। और देखिए, संसारिणः अभावात, तुमने क्या पूछा कि संसार है, संसारी रहेगा। अब देखिए इसको बोला, संसारिणः अभावात संसार अभाव प्रसंग दोषः भी। आपने क्या कहा? जो कोई ईश्वर ही है सभी क्षेत्र में, और ईश्वर के अलावा और कोई संसारी नहीं रहने के कारण संसार अभाव प्रसंग, संसार ही अभाव हो गया, ऐसा आपने जो प्रश्न उठाया, इसका दोष भी परिहृत किया गया। कैसे?
कहते हैं संसार संसारिणो हो अविद्या कल्पितत्वोपपत्तिया प्रयुक्त। अरे भैया तुम क्या कह रहे हो, संसारी को संसार से अलग करके देख रहे हो, वास्तव में संसारी भी अविद्या कल्पित है, दोनों अविद्या कल्पित है। दोनों अविद्या से कल्पित किया गया, तो ये दोष हट गया। तो क्या कह रहे हैं, संसार अभाव प्रसंग संसारिण अभी, तो संसारिण अभावात संसारी नहीं रहने के कारण संसार अभाव दोष आ गया। भैया ये तुम क्या कह रहे हो, ये संसार अविद्या है, फिर संसारी किसमें है, तो संसारीपन्न भी अविद्या में ही है। तो दोनों हट गया। अभाव संसारिण अभाव संसार अभाव प्रसंग दोष अपि संसार संसारिणो हो अविद्या कल्पितत्वोपत्तिया प्रयुक्त। दोनों संसारी जीव और संसार दोनों अविद्या कल्पित है, दोनों अविद्या कल्पित है। तो उसमें क्या है ना, जैसे कि गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि आधा सांप और आधा रस्सी देख सकते क्या, तो एक को संसार अभाव और संसार को रखा, पागल है क्या, ऊपर का भाग सर्प है, नीचे का भाग रस्सी है, ऐसा कैसा। ये आप सर्प का दर्शन छोड़ दिया तो रज्जु का दर्शन हुआ। अब ये कह नहीं सकते आधा रज्जु में मुझे दिख रही है आधा बाकी है। तो संसारी और संसार दोनों अविद्या कल्पित है। तो क्या कह रहे हो तुम, संसारी अभाव, संसार अभाव होने के कारण या संसारी अभाव से संसार अभाव हो जाएगा, ये गलत है तुम्हारा विचार। दोनों अविद्या कल्पित है, एक को हटा दिया दूसरा रण पे घट गया। ये वेदांत है, वेदांत। हाँ जी, नो संसारी नहीं है, पहला इससे हम नहीं शुरू कर सकते हैं, क्योंकि संसार आपको दिख रहा है ना, तो पहला संसारी को हटाना है। हम क्या सोचते हैं, इस संसार में भी हम चुनते हैं, कुछ कुछ चीजें चाहिए, कुछ कुछ चीजें नहीं चाहिए। हम छोड़ा पूरा नहीं छोड़ते संसार को। हाँ, इसीलिए एक बड़े बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं महात्मा लोग, कई उदाहरण देते हैं। कुएं में पड़ा हुआ है, नीचे सांप है, ऊपर ये है, ऊपर एक उसको पकड़ के टांग रहे हैं, अपने आप को जो लटक रहे हैं, नीचे से सर्प, तभी एक बूंद हनी दो मधु उसके झर रहा है, तो उसको पीने के लिए नीचे से सांप बैठा है, ऊपर से और कुछ बैठा है मारने के लिए। उस समय में भी ये मधु जो झर रहा है उसको पाने का उस इच्छुक है ये। और एक उदाहरण देते हैं, कोई खीर या मधु या हनी, मधु माने हनी, आप ले लो, हाथ में ले लो, पूरा हाथ भर दिया हाथ में, फिर एक पूरा एक नीचे से झर रहा है हाथ से, और इसको पाने के लिए कोई चाटना चाहता है, वो वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो उस चाटते समय जो हाथ में तो सब खोया। भगवान शंकराचार्य उदाहरण ऐसे देते हैं, छोटे 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 ये मधु चाटने के लिए हाथ में जो अमृत है उसको हम खो रहे हैं। पूर्ण ब्रह्मानुभूति त्याग दो ना, नहीं तो इस संसार में भी हम कुछ कुछ चीज त्यागना चाहते हैं, कुछ चीज नहीं त्यागना चाहते। इसको तो रखो, काम आएगा कभी, ये संसार बुद्धि। तो महात्मा लोग क्या, इस वक्त काम तो नहीं आ रहा है ना, दे दो किसी को। तो ये है, तो भगवान कहते हैं तो दोनों संसार संसार अविद्या कल्पितत्व उपपत्तिया, अविद्या कल्पित से उन दोनों का जो उपपत्ति हो रही है, इसीलिए ये दोष भी हट गया। अच्छा, अभी पूर्व पक्षी बोलते हैं ऐसा कैसा, आप क्या बात कर रहे हो, ननु अविद्यावत्वमेव क्षेत्रज्ञ से संसारित्व दोषः,
क्षेत्रज्ञ को संसारिक कैसे बना सकते, क्षेत्रज्ञ संसारिक क्यों बने? इसीलिए कि उसमें अविद्या का दोष आ गया है। क्षेत्रज्ञ में अविद्या के दोष के कारण ही क्षेत्रज्ञ को संसारित्व प्राप्त हुआ है ना, अविद्या के दोष के कारण ही। क्यों? तत्कृतम च दुखित्वादि प्रत्यक्षम उपलभ्यते। अविद्या के जो दोष है, जो कार्य है, दुख इत्यादि, वो तो दिख रहा है ना। सो क्षेत्रज्ञ अविद्या युक्त होने के कारण संसारित्व की प्राप्ति उनको मिली या हुआ, वो संसारी बन गया। तो अविद्या के युक्त होने के कारण ही क्षेत्रज्ञ को ये संसारित्व का दोष लग गया। और इस दोष का जो अविद्या का जो नतीजा जो है, अविद्या का जो कार्य है, और जो अविद्या के जो अनेक प्रकार के कार्य जो है, वो दुखित्वादि, दुख इत्यादि, तो वो भी प्रत्यक्ष मान, वो तो प्रत्यक्ष है। तो आप ऐसे प्रत्यक्ष उपलब्ध थे, ये तो भैया, तो यदि अविद्या ही नहीं है, यदि अविद्या कारण है, तो अविद्या का दोष तो दिख रहा है ना। तो क्षेत्रज्ञ अविद्या के साथ जुड़ गए। तो भगवान कहते हैं न ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वात् ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अनुपपत्तेः। क्षेत्रज्ञ कभी भी क्षेत्र के दोषों से लिप्त नहीं होता, यह स्पष्ट है। क्योंकि क्यों? ज्ञेय माने जो जाना जाता है। तो दुख को तुम जान लिया, तो जो जाना वो क्षेत्र में डाल दिया। तुम जाना, हाँ जाना, तो जाना, जिसको जाना वो क्षेत्र में डाल दो। क्षेत्र में डाल दिया माने आप क्षेत्र से अलग है, क्षेत्रज्ञ है। तो क्षेत्र के में जितने भी दोष है, वो दोष क्षेत्रज्ञ को कभी नहीं लग सकता। भाई यही है, ये साधना है। वो क्षेत्रज्ञ में है, क्षेत्र में है। सो क्षेत्र ज्ञेयस्य, जो ज्ञेय बन गया, क्योंकि आप जानते हैं, जाना जा रहा है। तो दुख को, मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है, मैं दुख को जानता है कि नहीं? जानता है। कैसे जानता है? मैं दुख का ग्रहण मैं कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं। तो आप दुख से अलग है कि नहीं? अलग हूं। तो दुख कहां है? क्षेत्र में या क्षेत्रज्ञ में है? क्षेत्र में है। माने जो जिसको दुख का जो उसका जो अनुभव कर रहा है, वास्तव में जो देख रहा है, जान रहा है दुख को, जो जानने वाला जो ज्ञाता है, वो दुख से अलग है। वो अलग है इसलिए जान सकता है। आगे भी आएगा ये सब। यदि अलग नहीं तो कभी नहीं जान सकता। जाना गया माने अलग है। जो जाना वो क्षेत्र में है, जिसने जाना वो क्षेत्रज्ञ है। बड़ा कठिन है। तो फिर दोष युक्त कैसे कह सकते हैं वो क्षेत्रज्ञ को? अविद्या दोष होंगे, क्षेत्र में है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है कोई दोष। हाँ जी, क्षेत्र में जो दिखता है, क्षेत्रज्ञ जो दिखता है, बट चेतन अलग है ना। रोशनी अलग है कि नहीं? आप रो रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, क्या रोशनी क्या कर रहा है ऊपर से? रोशनी निर्लिप्त है। रोशनी बोलता है, लाइट बोलता है कि मेरे अंदर में अभी इस समय मेरे समक्ष में ये सब हो रहा है। मैं दुख का भी तो रोशनी आप ही है ना। रोशनी यदि नहीं है ऐसा कह सकते हो? रोशनी नहीं है, रोशनी नहीं है ये कौन कह रहा है? जो नहीं है वो भी आपने जाना ना। तो जाना वाला कौन है? ज्ञाता कौन है फिर? वो तो आप है। उसके थ्रू और कोई है ही ना क्षेत्रज्ञ के अलावा। अब वो तीसरा है ही नहीं।
तत्सृण पांडित्यम, भगवान कल डाटा के ना सबको, को है ही नहीं को दूसरा। इसके द्वारा वो कौन है? तत्वमसि आएगा तो टॉप में ही नहीं ना वो पांडित्यम तत्सृणो, दो ही है, एक क्षेत्रज्ञ और एक क्षेत्र। आएगा आएगा। मैं जानता हूं वेदांत ज्यादा जो सुनने वाले जो होते हैं ना, बड़ा परेशान होते हैं और फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन समझ में नहीं आता है, क्या क्या की बोल रहे हैं, क्या क्या की बोल रहे हैं, इम्प्रैक्टिकल है, इम्प्रैक्टिकल है। वो वही प्रैक्टिकल है। हम जो इम्प्रैक्टिकल में फंस गए, हमको ये लगता है प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल क्या है? कोई मर गया तो रोना प्रैक्टिकल है क्या? दो कोई मर गए तो रोना रोना प्रैक्टिकल है क्या? भी प्रैक्टिकल क्राई। तो ये इम्प्रैक्टिकल क्या है? तो रोना क्यों? अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनानि तत्र का परिदेवना। जैसे आप निश्चय कर लो, आप गीता ज्ञान, उपनिषद का ज्ञान, आप उसमें निष्णात होना चाहते हैं, बैठना चाहता है, या नहीं तो बस जानकारी लेके अपना जो संसारी का दुनियादारी का जो काम है उसमें वैसे जो आलोचना करते हैं उसमें हम रमना चाहते हैं। कल पता ही कर लो। अर्जुन को भगवान यही कहा, ये सच है भाई। भाई कौन? ये कोई मरेगा नहीं, कोई सब शाश्वत है, एक ही परमात्मा है, ये सब जीव है, तो ठीक है। तो ये कभी ऐसा सभी करना समय नहीं था जब ये नहीं थे, ऐसा समय कभी नहीं होगा जब ये नहीं होंगे, मगर अव्यक्त से व्यक्त हुए, कुछ काल खेलते हैं, अव्यक्त में फिर चले जाएंगे, इसमें क्या रोने की बात है? चलाओ बाण, धर्म करो। गीता का ज्ञान में यदि हम रमते हैं ना, शोक कहाँ है? तरति शोकम आत्मवित। उपनिषद वेद कहते हैं कि तरति शोकम आत्मवित, आत्मवित शोकम तरति। शोक ही नहीं है। ठीक है, आप बोल रहे हो दुनिया में, फिर दुनिया की बात आ गई। आप जो सच जो है वही है। इसीलिए हस्तामलक का भगवान शंकराचार्य जी के शिष्य जो बने हस्तामलक, हस्त आमलक, उनको वही नाम दिया है। बात ही नहीं किया किसी से, तुम कौन हो तो फिर अपना बारे में बताया, मैं ब्रह्म तत्व हूं करके। तो इसीलिए ननु अविद्यावत्व क्षेत्रज्ञ समझ न ज्ञेयस्य क्षेत्र धर्मत्वात् ज्ञातु क्षेत्रज्ञस्य तत्कृत दोष अनुपपत्ते है। इसका मतलब क्या है? क्षेत्र में जो कुछ भी दोष है, उन दोषों से क्षेत्रज्ञ को तुम डाल नहीं सकते हो, लगा नहीं सकते हो, क्षेत्रज्ञ को लिप्त नहीं हो सकता। ये तुम ये नहीं कह सकते हो कि सारे दोष जो क्षेत्र में है वो क्षेत्रज्ञ के है, नहीं। क्यों? जो जाना वो क्षेत्र में है, जिसने जाना वो क्षेत्रज्ञ है। उस बाहर नहीं निकलना चाहिए साधक को। जब तक ये वासनाएं बहुत है, हम अंदर बैठना चाहते हैं, वासनाएं बाहर फेंकता है हमको। इसलिए वासनाओं का पहला खत्म करना है। इसलिए कर्मयोग, निस्वार्थ कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर धीरे 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 वासना कम हो जाएंगे। न तो अभी वासना प्रशर, गुरुदेव बोलते वासना प्रशर, इतने सारे वासनाएं हैं, ये बड़ा प्रशर है, उसका बड़ा ये जोर डाल रहा है, जोर बुद्धि में। ये करो, वो करो, वे बनो, वो बनो, उधर जाओ, इधर जाओ, उस लोक में जाओ, ये वो उधर जाओ, इधर घूमो, ये खाओ, वो खाओ, इससे लड़ो, उससे लड़ो। बुद्धि कभी बैठती नहीं हमारी बुद्धि। क्यों? प्रेशर, वासना, डिजायर्स, इच्छाएं। क्या कारण क्या है? मन में चंचलता बहुत होता है, मन भागता है, भागता तो है, तो कारण क्या है? आपके अंदर ही है कारण, बाहर नहीं है। नीचे आग लगाया, पानी उबलता है,
तो इसलिए कोई रास्ता नहीं है, इन सारे वासनाओं को पहले खर्च करना है, हटाना है। हटाना माने जबरदस्ती हटाया नहीं जा सकता। तो बुद्धि में ये प्रेशर डाल, बुद्धि क्या करता है फिर मन में प्रेशर, मन भी विकल्प, और मन में इधर से भी लात मार रहा है, दुनिया से लात खा रहा है, इधर से भी लात खाता है, स्वभाव से भी चंचल है, और दुनिया से भी लात मार का खाता है, क्योंकि नए नए चीजें, नए नए अनुभव, नए नए कुछ वस्तुएं। तो ये बाहर से मन का स्वभाव बड़ा चंचल है, बुद्धि भी ऊपर से कुछ अन्य प्रकार की इच्छाएं हैं, फिर बुद्धि बोलती है मन जाओ करो, ये करो, वो करो। जब तक इसमें कम नहीं होता वासना है, तब तक हमको ध्यान में बैठना कभी नहीं होता। इसलिए जिनके अंदर बहुत सारे वासनाएं हैं और जबरदस्ती ध्यान में बैठना चाहता है कुछ प्राप्त करने के लिए, गुरु कहते हैं ध्यान के बाद छोड़ दो, डोंट वेस्ट टाइम, ध्यान में बैठकर बेकार में, आंख खोलो, फिर काम करो, निस्वार्थ सेवा करो, प्रतिफलापेक्षा रहित कर्म करो, धीरे 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 वासनाएं खत्म हो जाएगी। जैसे वासनाएं खत्म होते रहेंगे, धीरे धीरे तुम्हारा मन में विकल्प भी कम हो जाएगा, फिर बुद्धि में भी शांत हो जाएगी, मन में विकल्प कम हो जाएगा, फिर बाहर शरीर के द्वारा स्वार्थपूरित जो कर्म हम करते आए हैं वो सब कम हो जाएंगे, मन में ऑटोमेटिक धीरे 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 शांति का वातावरण फैल जाएगा, एकदम शांत, एकदम शांत, एकदम शांत, अपने आप में शांत। तब फिर मन को अंतर्मुख बना सकते हैं, क्योंकि वासनाएं अवरोधक नहीं है, कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो इसलिए आप अंतर्मुखी बन सकते हैं। तभी शास्त्र भी समझ में आता है। जिसने जीवन में कभी गीता नहीं सुना, उनको सीधा वेदांत के जो दरबार में लेके बिठाओ, बैठना भी नहीं हो सकता। इसीलिए तो भगवान कहते हैं यावत किंचित क्षेत्रज्ञस्य दोष जातम अविद्यमानम आसंजयसी तस्य ज्ञेयत्वोपत्तेः क्षेत्रधर्मत्वम एव न क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम। जिन जिन दोषों को तुम, जो वास्तव में जो दोष क्षेत्रज्ञ में नहीं है, उन सारे दोषों को क्षेत्रज्ञ में तुम डालते जा रहे हो, वे सारे दोष क्या जो जान रहे हैं, जाने जा रहे हैं, सारे दोषों को आप जानते हैं, इन सारे विकल्पों को जो ज्ञाता के रूप में आप बैठे हैं, आप ये सब जाने जाते हैं, तो जाने जाते हैं, इसीलिए वे क्षेत्र का ही धर्म है, क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। जिन जिन दोषों को तुम क्षेत्रज्ञ को फिर में उनमें डाल रहे हो, लाद रहे हो, ये तुम्हारी गलती है, क्षेत्रज्ञ का धर्म है। नो, क्यों? ये क्षेत्र का धर्म है। क्यों भाई? क्योंकि ये सब जाने जा रहे हैं, जाने जा रहे हैं, इसका मतलब वो क्षेत्र में ही है, क्षेत्रज्ञ में नहीं है। ज्ञाता केवल ज्ञाता है, न च तेन क्षेत्रज्ञ दुष्यति। सो क्षेत्रज्ञ न दुष्यति तेन, तेन माने वहां पे इन सारे दोषों से लिप्त नहीं होता क्षेत्रज्ञ, क्योंकि ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्ग अनुपपत्ते है। कोई संसर्ग नहीं है, ज्ञेय और ज्ञाता के बीच में कोई संसर्ग नहीं है, मिलते नहीं। ये ज्ञाता का स्वरूप अलग है, क्षेत्र जो ज्ञेय है वो अलग है, एकदम अलग है, कभी मिलते नहीं, इसलिए दो नाम दिया है। हाँ जी, कौन सा ज्ञान? क्या ज्ञान? ये ज्ञान बाद बताएंगे आपको। ये ज्ञान क्या है? ज्ञाता जो भी आप दोष देख रहे हैं वो ज्ञेय में ही है, ज्ञाता में, मुझ में नहीं है। फिर ज्ञाता में, मुझ में जो मैं ज्ञाता हूँ, मैं केवल ज्ञाता हूँ।
जब तक क्षेत्र है तब तक मैं ज्ञाता हूं, जब क्षेत्र हट गया मैं ज्ञाता भी नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं? ज्ञाता एक उपचर्यते, निवृत्ति जैसे भगवान से निवृत्त हुआ, ये उपचार के रूप में कहा जाता है। जब तक क्षेत्र है अपने आप को क्षेत्रज्ञ के रूप में माना है, वास्तव में अपना क्षेत्रज्ञ है न क्षेत्र है, शुद्ध ब्रह्म स्वरूप। मगर पहले ज्ञाता में निष्णातत्व को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है, जाने जा रहा है सब कुछ। तो इसीलिए न च तेन क्षेत्रज्ञ दुष्यति ज्ञेयेन ज्ञातुः संसर्ग अनुपपत्तिः, कोई संसर्ग नहीं है। यदि ही संसर्ग स्यात् ज्ञेयत्वम् एव न उपपद्येत, यदि ज्ञेय और ज्ञाता में संसर्ग हो तो फिर ज्ञेय रूप में कुछ भी नहीं बचता। जो ज्ञेय है, ज्ञेय को भी ज्ञाता में डाल दिया तो फिर ज्ञेय क्या बचा है? कुछ नहीं बचा। तो ज्ञेय के रूप में अनुभव करने के लिए कोई कुछ नहीं होता, न उपपद्यते। ज्ञेय का ज्ञेयत्वम एव न उपपद्यते, ज्ञेयत्व वहां नहीं रह जाता। संसर्ग हो गया हो ज्ञाता और ज्ञेय के बीच में तो कोई ज्ञेयत्व वहां पे कुछ नहीं है। क्यों? ज्ञेय भी ज्ञाता बन गया, माने संसर्ग के कारण, तो और कोई ज्ञेय के रूप में और कोई बचा नहीं। नर ज्ञेय है तो है माने क्षेत्र है जो आपसे अलग है, मैं ज्ञाता हूं। ठीक है। यदि आत्मनो धर्मः अविद्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम उपलभ्यते। यदि अविद्यावत्वम, अविद्या के कारण जो अविद्या और दुःखित्वादि के जो दोष है, दुख होना इत्यादि, यदि आत्मनो धर्मः, वे सब यदि आत्मा के धर्म है तो फिर प्रत्यक्षम उपलभ्यते। कथम उपलभ्यते? देन आप इन सभी दोषों को प्रत्यक्ष रूप में, तो तुमने कहा ना दुःखित्वादि प्रत्यक्ष उपलभ्यते, क्षेत्रज्ञ का धर्म हो गया ये सारा दुख। तो यदि वे आत्मा के धर्म है, फिर इन धर्मों को, दुख आदि इत्यादि धर्मों को प्रत्यक्ष रूप में कैसे तुम देख सकते हो? प्रत्यक्ष रूप में तुम देख रहे हो माने वे आपके नहीं हैं, आपके नहीं है माने ज्ञाता क्षेत्रज्ञ का नहीं है। दुःखित्वादि च यदि आत्मनो धर्म अविद्यावत्वं दुःखित्वादि च कथं भोः प्रत्यक्षम उपलभ्यते, कथं वा क्षेत्रज्ञ धर्म। एंड वो क्षेत्रज्ञ धर्म कैसे हो सकता है? तो प्रत्यक्ष देखना ना संभव है, और क्षेत्रज्ञ का धर्म भी, क्योंकि वो प्रत्यक्ष में आपको दिख रहा है, इसलिए वो क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है। ज्ञेयं च सर्वं क्षेत्रम, तो क्षेत्र क्या है? ज्ञेयं सर्वम, जो कुछ भी आप जानते हैं, जाना होता है, जानना, जाने जाते हैं, सब कुछ क्षेत्र है। तो सुख दुख आप जान सकते हैं, अभी मैं सुखी हूं, कल दुखी था, परसों सुखी था, न जाने कल क्या होगा। तो माने कल दुखी जो बने वो अलग है, परसों जो सुखी बने वो अलग है। इन दोनों को फिर ज्ञाता तो एक ही है। तो ज्ञेयंच सर्वं क्षेत्रम, ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञः इति, ज्ञाता एव, केवल ज्ञाता, उसमें कोई विकार नहीं है, केवलम ज्ञाता। जब संसार हट गया, ज्ञाता शुद्ध चैतन्य में ज्ञातापन भी हट जाता है। जैसे कि जब तक मैं बात कर रहा हूं तब तक मैं एक वक्ता,
जब मेरी बात बंद हो गई यज्ञ के समय के बाद, मैं वक्ता नहीं हूं। शायद वार्तालाप कर सकता हूं पर वक्ता नहीं हूं। वार्तालाप करना अलग है, वक्ता अलग है। मैं जब तक मैं कुछ बोल रहा हूं मंच पर बैठकर, तब तक मैं वक्ता हूं। इसी तरह ज्ञाता जो है, जब तक क्षेत्र है, जब तक जो कुछ भी जाने जा रहे हैं, तब तक आप ज्ञाता है। दोस्तों, साधना के लिए ज्ञाता कौन है? मैं तो ज्ञाता हूं, तो फिर मेरा स्वरूप क्या है? अब आगे आएगा। सो ज्ञेयम च सर्वं क्षेत्रम ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति अवधारिते अविद्या दुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञ धर्मत्वं तस्य च प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम इति विरुद्धम उच्यते। ये दोनों साथ में नहीं होगा ना, क्योंकि यदि इति अवधारते, अब यदि आपको ये अवधारण किया, समझ में आ गया आपको, ये सर्वम जो जानता है, ज्ञेयम च सर्वम क्षेत्रम ज्ञाता एव क्षेत्रज्ञ इति, ज्ञाता क्षेत्रज्ञ एव इति अवधारते इति अवधारिते, इसको अवधारण किया। अविद्या दुःखित्वादेः क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम तस्य च प्रत्यक्ष उपलभ्यत्वम इति विरुद्धम उच्यते। आप तो क्या करें, अविद्यादि दुख क्षेत्रज्ञ का धर्म, फिर भी वो प्रत्यक्ष देख सकते हैं, ये विरुद्ध है। यदि क्षेत्रज्ञ का धर्म है, प्रत्यक्ष देखना संभव नहीं है। प्रत्यक्ष देख रहे हैं माने वो आपका क्षेत्रज्ञ का, ज्ञाता का धर्म नहीं है। विरुद्धम उच्यते। कथम विरुद्धम उच्यते? ठीक है। अविद्यामात्र अवष्टंभात केवलम, ये सब कुछ क्या है? केवलम अविद्यामात्र अवष्टंभात। इसका आधार क्या है? ये सब अविद्या ही है, बस। अविद्या ही इसका आधार है, अविद्या ही इसका आश्रय है, अविद्या ही इसका कारण है, और कोई कारण नहीं है। ठीक है। ये अविद्या के कारण तुम्हारा भी सोच विचार भी ऐसा बैठा है, ये भी गलत है। ठीक है। अब देखिए, पूर्व पक्षी में थोड़ा अभी इसका बोलता है, अत्र आहा सा अविद्या कस्य इति। आप बता रहे, आप बताइए, फिर ये अविद्या, अविद्या तो है, अविद्या मात्र अवष्टंभात केवलम, ठीक है, ये सब अविद्या ही, अविद्या के कारण ही ऐसा हो रहा है। अब बताइए, सा अविद्या कस्य इति, ये किसकी अविद्या है? अविद्या किसकी है? भगवान देते हैं, अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्नो निरर्थकः। ये अविद्या किसकी है? ये किसका अविद्या है? अविद्या किसमें क्या बोलते हैं? कस्य यस्य दृश्यते, सॉरी, अत्र आह सा अविद्या कस्य इति यस्य दृश्यते तस्य एव आंसर। माने जिसमें दिखती है उसी में है अविद्या। अविद्या किसमें है? जिसमें है उसमें है। अत्र आह सा अविद्या कस्य इति, वह अविद्या किसमें है? यस्य दृश्यते तस्य एव, जिसमें दिखती है अविद्या, अविद्या उसी का है। अब बोलते हैं पूर्व पक्षी, कस्य दृश्यते इति, तो किसमें दिखता है? जिसमें दिखता है उसी का है, तो ठीक है, बताओ किसमें है अविद्या? बता रहे अत्र उच्यते अविद्या कस्य दृश्यते इति प्रश्न निरर्थकः। अविद्या किसमें दिखती है? ये प्रश्न बेकार है। क्यों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। अविद्या किसमें है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना ये। तो भगवान कहते निरर्थकः, ये प्रश्न बेकार है। कथम? अविद्या किसमें है? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे लिए। आप बोल रहे हो निरर्थक, कथम? बता रहे दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम पश्यसि। यदि आपको अविद्या दिख गई तो पोसेसिव न हो। वो अविद्या किसकी है? वो जिसके पास है वो भी दिख जाता है आपको। जिसमें है अविद्या यदि दिख गया तो अविद्यावंतम अपि दृश्यते। देखिए,
अविद्या दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम अपि पश्यसि। सो अविद्या से युक्त जो भी है उसको भी आप देख सकते हैं। यदि अविद्या देख सकते हैं तो अविद्या युक्त अविद्यावान जो भी है, जिसके साथ ये अविद्या युक्त हो गए, तो वो भी उनको भी देख सकते हैं, दृश्यते। हाँ, न च तद्वति उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः। देखिए, तो अवश्य माने ये दृश्यते यदि अविद्या तद्वंतम पश्यति। हाँ, अविद्यावान जो भी है, न च तद्वति उपलभ्यमाने, तद्वति माने अविद्यावान, अविद्यावान की उपलब्धि होने से सा कस्य इति प्रश्नो युक्तः, न युक्तः। क्योंकि ये यदि अविद्यावान आपको दिख गया तो फिर ये अविद्या किसकी है, ऐसा प्रश्न बेकार है। अब प्रश्न क्या है? तो दृश्यते चेत अविद्या तद्वंतम, यदि आपको अविद्या दिखती है तो ये जिसकी है अविद्या उसका भी आप दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, न च तद्वत उपलभ्यमाने सा कस्य इति प्रश्नो न। तद्वति उपलभ्यमाने माने आप जिसकी अविद्या है, जिन्होंने ये अविद्या से युक्त हो गया, उनको आप देखने से फिर ये प्रश्न अविद्या किसकी है, ये प्रश्न बेकार है। एक उदाहरण दे रहे हैं, नहीं गोमति उपलभ्यमाने गावः कस्य प्रश्न अर्थवान भवेत। गोमति माने गो वाले गो के साथ गाय के साथ जा रहे हैं, फिर ये गाय किसकी है, प्रश्न निरर्थक। क्यों? जो गो पालक है, गोपाल, गोओं का पालन करने वाला, वो भी है सामने, इन सामने गो है, गाय है, वो गाय को एक लेके जा रहा है, तो फिर उनको देखने के बाद ये गाय किसकी है, ये प्रश्न निरर्थक है। यदि वो नहीं दिख रहा है तो फिर प्रश्न उठता है कि ये गाय किसकी है। तो भगवान कहते हैं आचार्य, नहीं गोमति उपलभ्यमाने गावः कस्य इति प्रश्नः अर्थवान भवेत्, न अर्थवान भवेत्। जब गोमति दिख गए आपको, गो वाले, ये गाय किसकी है, ये ऐसा प्रश्न बेकार है। माने यदि अविद्या जिसका अविद्या के साथ जुड़ गया, संबंध बैठ गया, तो उसको देखने के बाद फिर ये प्रश्न बेकार है, किसकी अविद्या है। अच्छा, फिर भगवान ये पूर्व पक्षी कहते हैं, ननु विषयो दृष्टान्तो गवाम तद्वतः च प्रत्यक्षत्वात् संबंधः प्रत्यक्ष इति प्रश्नो निरर्थकः न तथा अविद्या तद्वांच प्रत्यक्षो यथा प्रश्नो निरर्थक स्यात्। देखिए, गाय और गो वाले के बारे में आपने, ये विषय है, ये प्रश्न ठीक है, ये बेकार प्रश्न है, निरर्थक। न तथा अविद्या तद्वांच प्रत्यक्षो, क्योंकि अविद्या तद्वान न च प्रत्यक्षो, यहां पे अविद्या और अविद्यावान प्रत्यक्ष नहीं है ना, इसीलिए यह प्रश्न निरर्थक नहीं है। जैसे गाय दिखता है, गाय को जो लेने वाला दिख रहा है, तो यह प्रश्न निरर्थक है। अविद्या ऐसी नहीं ना, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अविद्या दिखती नहीं, इसलिए यह प्रश्न निरर्थक नहीं है। तो भगवान कहते हैं अप्रत्यक्षेण अविद्यावता अविद्या संबंधे ज्ञाते किम तव स्यात्। भगवान कहते हैं देखो, अप्रत्यक्ष अविद्यावता, जो बोले ये जिसकी अविद्या है वो तो दिखता नहीं, जो दिखता नहीं तो फिर अविद्या संबंधे ज्ञाते, तो ये किसकी अविद्या है जानकर तुमको क्या मिलता है बताओ। तुझे क्या मिलती है बताओ इसमें जानकर। अविद्यावता अप्रत्यक्षेण, जो अप्रत्यक्ष अविद्या को, अविद्यावान के साथ जो अविद्या का संबंध हो गया, उसको जानकर तुझे क्या मिलती है बताओ, तुम्हें क्या मिलेगा। किम तवस्यात् अविद्याया अनर्थ हेतुत्वात् परिहर्तव्या स्यात्। पूर्व पक्षी कहते हैं ये जानना जरूरी है, अविद्या तो अनर्थकारी है, उसको परिहर्तव्य, तो त्यागना है, इसलिए जानना है।
तो भगवान कहते हैं यस्य अविद्या सताम परिहस्यते, वो जो जिसकी अविद्या है वो उसको त्याग देगा, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? तू जो खुजली तू क्यों हो रही है? जिसकी जिसकी अविद्या है वो उसको दूर करेगा। तुम क्या है, जो जिसकी अविद्या है वो करेगा तुमको। भाई अननेसेसरी यू आर बॉदर्ड। दिखती नहीं, फिर बोलता ननो मम एव अविद्या अविद्या मुझे दिख रही है, मुझ में है अविद्या। भगवान जानासि तर्हि अविद्याम तद्वंतम च आत्मानम, तो यदि तुम अविद्या को जानते हैं तो अविद्यावान को भी जान लिया। पहले क्या कहा, यदि अविद्या गाय दिख गई तो गाय वाला दिख गया तो गाय भी समझ में आ गया, माने ये गोपालक करके। इसी तरह जानासि तर्हि जानासि अविद्याम तद्वंतम च आत्मानम, तो अविद्या और उससे जो युक्त है, माने अपने आप को आप जानते हैं। अविद्या तुझ में है ना। देखिए दूसरों में अविद्या है ऐसा मैं कैसे कह सकता हूं? अविद्या मुझ में है, दूसरों में जिसमें है वो निकाल देगा अविद्या। तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? मैं जानना चाहता हूं दुनिया में कितने लोगों को ये अविद्या किन किन के साथ, अविद्या के साथ कितने लोग संबंध रखकर घूम रहे हैं, ये तुमको क्या मिलेगा इससे? तुमको क्या मिलेगा? सभी अज्ञानी लोग हैं। अज्ञानी तुझ में है, दूसरों में है या नहीं तुमको कैसे पता लग जाएगा? तो जानासि तर्हि अविद्याम तद्वंतम च आत्मानम जानामि। हाँ जानामि न तो प्रत्यक्षेण। पूर्व पक्षी कहते हैं मैं जानता हूं मगर प्रत्यक्ष रूप में मैं नहीं जान सकता हूं। तो भगवान कहते हैं अनुमानेन चेत जानासि कथम संबंध ग्रहणम। देखिए यदि तुम अनुमान से जानते हो तो मैं अनुमान लगाकर मैं ये जान सकता हूं कि मुझ में अविद्या है। फिर संबंध का ग्रहण कैसे हुआ? माने यदि अनुमान से तुम जानते हो तो तुझ में और अविद्या का जो संबंध का जो ग्रहण तुमने किया, माने ये संबंध है, तो उसको कैसे जाना? अनुमान से भी तो संबंध कैसे जाना? क्योंकि नहीं तव ज्ञातुहु ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंधो गृहीतुं शक्यते अविद्याया विषयत्वेन एव ज्ञातुहु उपयुक्तत्वात्। अब यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ आज को, अब बहुत हो गया, क्योंकि और भी न च ज्ञातुः अविद्यायाः च संबंधस्य यो गृहीता ज्ञानं च अन्यत् तद्विषयं संभवति अनवस्था प्राप्तेः। यदि ज्ञाता अपि ज्ञेय संबंधो ज्ञायेत अन्यो ज्ञाता कल्प्यः स्यात् तस्यापि अन्यः तस्यापि अन्यः इति अनवस्था अपरिहार्या। यदि पुनः अविद्या ज्ञेया अन्यत्वा ज्ञेयं ज्ञेयम् एवं एव तथा ज्ञाता अपि ज्ञाता एव न ज्ञेयं भवति तदा च एवं अविद्यादुःखित्वाद्यैः न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य किंचित् दुष्यति। ननु अयमेव दोषो यद्दोषवत् क्षेत्रे क्षेत्र विज्ञातृत्वं न विज्ञान स्वरूपस्य एव अविक्रियस्य विज्ञातृत्वोपचारात् यथा उष्णतामात्रेण अग्नेः तप्तिक्रियायोपचारः तद्वत्। यथा अत्र भगवता क्रियाकारक फलात्मत्व अभाव आत्मनि स्वतः एव दर्शितः अध्यारोपितैः एव क्रियाकारकादि आत्मनि उपचर्यते। तथा तत्र एनं वेत्ति हन्तारं प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः न दत्ते कस्यचित् पापम् इत्यादि प्रकरणेषु दर्शितः तथा एव च व्याख्यातम् अस्माभिः उत्तरेषु च प्रकरणेषु दर्शयिष्यामः। हन्त तर्हि आत्मनि क्रियाकारकफलात्मतायाः स्वतः अभावे अविद्यया च अध्यारोपितत्वे कर्मणि अविद्वत् कर्तव्यानि एव न विदुषाम् इति प्राप्तम्। सत्यम, यह पूर्वपक्षी का प्रश्न था, सत्यम एवं प्राप्तम एतद् एव च नहि देहभृता शक्यम इति अत्र दर्शयिष्यामः।
सर्वशास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे च समासेनैव कौन्तेय निष्ठाज्ञानस्य या परा इति अत्र विशेषतः दर्शयिष्यामः। अलम यह बहुप्रपंचेन इति उपसंह्रियते। नाउ ये बहुत हो गया, अलम बहुप्रपंचेन, बहुत हो गया अभी भाष्य। नाउ दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन। फर्दर आई विल एक्सप्लेन टू यू इन कमिंग चैप्टर्स, इन कमिंग श्लोकास। इदं शरीरम इत्यादि श्लोक उपदिष्टस्य क्षेत्राध्याय अर्थस्य संगः श्लोकः अयम् उपन्यस्यते। तत्क्षेत्रं यत् च इत्यादि व्याचिख्यासितस्य हि अर्थस्य संगः उपन्यासो न्याय्य इति। मैं पढ़ते जा रहा हूँ तो फिर आप समझ में आएगा, धीरे धीरे कल पढ़ेंगे। तो अभी ननु मम एव अविद्या जानासि तर्हि अविद्यां तद्वन्तं च आत्मानं जाना आत्मानं। धन अभी तुम यदि जानते हैं कि अविद्या तुझ में है तो फिर अविद्या किसका है? तुमको भी तो अपने आप को भी जान लिया। जानामि न तो प्रत्यक्षेन, जानता हूं। अनुमानेन चेत यदि जानासि कथम संबंध ग्रहणम नहीं तव ज्ञातुः ज्ञेयभूतया अविद्यया तत्काले संबंधो ग्रहीतुं शक्यते। अविद्यायाः विषयत्वेन एव ज्ञातुः उपयुक्तत्वात्। दिस वी विल सी फ्रॉम हियर टुमारो। ठीक है, इसीलिए सब अज्ञानी लोग हैं, दुनिया अज्ञानी लोगों से भरे है, सब पापी लोग हैं, ये सब बकवास साधक बात नहीं करता। ये सब तुमको दिखता है वो क्षेत्र है, ज्ञाता आप है। इसलिए भगवान रमण महर्षि इत्यादि महात्मा लोग, महर्षिगण कहते पर अपने आप को जानो। तो क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया और अपने आप को पंडित मान लिया। कोई कहता है मैं आर्किटेक्ट हूँ, इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ, मुझे बड़ा ज्ञान है, मैं बड़ा पंडित हूँ। ये क्षेत्र का ज्ञान है। तो क्षेत्र का माने विकारी, तद्विकारी आगे आएगा। तो विकार भूतम सारा क्षेत्र। तो विकार युक्त जो क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को पंडित मानकर बैठे हैं, ये बड़े अज्ञानी है या मूर्ख है। इसीलिए ज्ञाता केवल ज्ञाता। सो ज्ञाता कभी ज्ञेय नहीं बनता और ज्ञेय कभी ज्ञाता नहीं हो सकता। ये बिल्कुल अलग है। मैं ज्ञाता हूँ और ज्ञेय विकारी आज है मेरे सामने, एक क्षण के बाद नहीं रहता। क्षेत्र। तो अविद्या किस में है? ये सब प्रश्न निरर्थक है। जिसमें है अविद्या वो अपने आप को, जैसे आप सब लोग बैठे हैं, हाँ कुछ खाना पड़ा है, जिसको भूख लगती है वो खाता है, जो खाना चाहता है वो खाता है। अब बैठे बैठे ये मैं कैसे जानूं कि किस में भूख है किस में भूख नहीं है? इस वक्त आप में से कितने लोग प्यासी हैं और कितने लोग प्यासी नहीं हैं, तो मुझे कैसे मालूम? वो जानकर मुझे क्या फ़ायदा है? जिसको भूख लग रही है वो जाके घर जाके खाएगा, जिसको इंडाइजेशन हो रहा है घर जाके नींबू पानी पी के पिए सो जाएगा। तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? तो अविद्या किस में है किस में है? सब में है, सब अविद्या है। अविद्या मुझ में है। तो तुझ में है तो तू जानता है अविद्यावान कौन है। अविद्यावान माने जो अविद्या से युक्त हुआ। तो हाँ जी, आपके अनुभव इसका प्रमाण है। वही मैं कह रहा हूं,
आप में है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता हूं ना। यदि किसी में अविद्या है वो हटाएगा। आपकी चिंता क्यों? तव किम स्यात्। तो आपको क्या एक ज्ञाता है, आपको क्या लगता है? लगता है कि मुझ में अविद्या है तो हटा दो, प्रयत्न करो, अपने आप बाहर आओ। जिसको नींद लग रही है वो नींद में जाएगा। समझ में आ गए? तो हमारे जो व्यवहार में ना, हम सोचते हैं कि बड़े हम ज्ञानी हैं, सब बेकार है, सब अविद्या है, सब अज्ञानी लोग हैं, ये मूर्ख है, हम बड़े सुनते हैं, हम बड़े अज्ञानी हैं। ये भक्ति वेस्ट ऑफ टाइम। समझ आ गया? तो हाँ जी, वो माई कौन है? माई उनसे अलग नहीं है ना। अब फिर मैं आपको ये पढ़ के सुनाता हूं, सुनो तत्पांडित्यम। भगवान कोई कहते हैं ईश्वर अलग है, संसार अलग है, मैं संसार से अलग होता हूँ, होने का प्रयास करता हूँ, ईश्वर का मदद लेता हूँ, ईश्वर से जुड़ जाता हूँ, मैं बीच में कोई एक व्यक्ति। संसारी संसार दोनों क्षेत्र में है। फिर संसारी जो है वो भी अविद्या कल्पितम। फिर उदाहरण में दिया ना कि नहीं, कि आधा आप मानते हो रज्जु, आधा आप मानते हो सर्प। ये नहीं हो सकता। अपने आप को संसारी के रूप में स्वीकार किया माने संसार है, संसार को स्वीकार किया माने संसारी है। संसार हट गया, संसार हटने से संसारी नहीं रहेगा, संसारी नहीं रहने से संसार हट जाएगा। ये दोनों अलग नहीं है। संसार हट गया, संसार भी हट गया। जो स्वप्न देखने वाला जग गया तो स्वप्न जगत भी खत्म हो गया। भाई मैंने स्वप्न वहां छोड़ के आया हूं, आज रात को फिर उधर जाऊंगा उसी स्वप्न में, ऐसा कोई सोचता क्या? वो अलग हो गया, बस स्वप्न चला गया। ज्ञान के बाद जिस दृष्टि से पहले इस जगत को आप देख रहे थे, वही दृष्टि फिर कभी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दृष्टि बदल गई। बदल जाता है। इसीलिए कोई एक साधक हो, एक महात्मा हो, उनका व्यवहार बड़े दयालु होते हैं, क्षमा गुण है, उनके लिए वो लीला है। कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं करता किसी से। जो चोर को भी बुला बुला कर हाथ में कुछ पकड़ा देता है, बेचारा मैं जग गया हूँ, तुम चोर हो, रात को आया, बेटा इतना मेहनत क्यों करते हो, मुझे पूछने से मैं कुछ दे देता हूँ, जो जो चाहे तो ले जाओ। ऐसे महात्मा लोग भी थे। चोर बोले मैं चोरी करने आया हूं। अरे तो चोरी क्यों करना बेटा, ये तुम्हारा है, ले लो। तक्षरणा ऐसे पता ही है नमः, ले लो बेटा ले लो। ऐसे महात्मा लोग भी बैठे हैं। मुझे बोलने से मैं दे देता पूरा, चोर क्यों बनना इसके लिए? दोबारा भी जब जब चाहे मेरे पास आ जाना। तो उनकी दृष्टि जो है अलग है, हमारी दृष्टि अलग है। नहीं ऐसा खर्च नहीं करना, ऐसा खिलाना नहीं, ऐसा दान दक्षिणा नहीं देना चाहिए, देख कर देना है, ये सब हमारा ये गुण है। ये महात्माओं का, जो महात्मा के अनुभव में स्थित है, देखिए नित्यानंद बाबा जी, वो क्या करते थे पता है? वह कुछ काम करवाते थे वहाँ पे कंजन घाट में। वहाँ पे लेबर लोग आते थे सवेरे काम करने के लिए, और वो महात्मा जी बस कॉपी न धारी, सब काम करो लगे रहो, और
पैसा शाम तक पैसा मिल जाता है। कैसा देगा पैसा? ऐसा हाथ में मारेगा, अपने हाथ से ऐसा, एक आदमी खड़ा रहेगा, ऐसा मारकर मुट्ठी बांध करके बोलते हैं 2 हाथ पकड़ो, हाथ है, दे दिया हाथ में। किसको 2 रुपये मिलता था, किसको 5 रुपये मिलता था। कैसे? जो मन लगाकर काम किया, ज़्यादा काम किया, उसको ऐसा करने में ज़्यादा आता था हाथ में। जो काम किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं आता था। बोलते थे महात्मा जी मेरे को 1 ही रुपये मिला आज, बस तुम काम नहीं किया ना आज। जिसने तन मन लगाकर काम किया उसको ज़्यादा मिल जाता है, ऐसा। कॉपी न धारे, कुछ नहीं होता था हाथ में। तो ऐसे महात्मा लोग हैं, उनकी दृष्टि जो है अलग है। तो यही साधना है। तो अभी आगे कुछ है, और कुछ कल या परसों तक हो जाएगा ये भाष्य दूसरा श्लोक का, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे। 13वां अध्याय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की।